चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में ही अपना चैप्टर नंबर 1 से। आपको ध्यान होगा फर्स्ट चैप्टर में हमारे 3 पार्ट हैं, ओड मैन आउट, एनकोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज। और देखो, पहली बात की मैं स्टार्ट करूं, रीजनिंग आपको पता है 20 नंबर की है, 4 चैप्टर हैं, ऑन एन एवरेज 5 नंबर का आता ही है हर चैप्टर। ये चैप्टर कई बार 6 नंबर का भी आ जाता है, मतलब मान के चले कि मिनिमम 5 का तो है ही है। अगर ये 6 का हो जाएगा तो कोई और 4 का हो जाएगा, तो हम उसको बाइफिकेशन में जाते नहीं। ये और आपका एबीसी एनालिसिस के हिसाब से रीजनिंग आपका एक कैटेगरी में है, क्योंकि ये 20 नंबर का मार्क्स है, मगर उतने एफर्ट्स ये नहीं लेता। ये आपके लॉजिक्स के ऊपर चलता है और कुछ प्रूवन फॉर्मूलाज हैं, शॉर्टकट्स हैं जो मैंने लिखवा रखे हैं। तो उसी को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ओड मैन आउट की। देखिए, ओड मैन आउट क्या होता है? आपको ना एक सीरीज गिवन होती है, एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड पैटर्न होता है उसका, एक नंबर सीरीज का, या नंबर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, यूनिक हमेशा नंबर सीरीज होगी। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, मान लो पेन, पेंसिल, इरेजर और बाइक। अब ये नंबर्स तो नहीं है, बट एक सीरीज है। अब इसमें ना एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सीरीज को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टर्ब। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो बाकी पैटर्न्स को मैच नहीं करता, तो वो क्या है? ओड मैन आउट। मान लो 4 बच्चे सीए के बैठे हैं, 5वां बच्चा नॉन मेडिकल वाला बैठा है, हम कहेंगे ओड मैन निकाल दो। ओड मैन कौन सा होगा? वो नॉन मेड वाला होगा, जो बाकियों से मैच नहीं हो रहा। जैसे अगला देखिए, एग्जांपल देखिए, पहला तो देख लिया आपने। पहले में बताओ बच्चों, पेन, पेंसिल, इरेजर और बाइक, इसमें नॉर्मल पैटर्न आपको क्या दिख रहा है? स्टेशनरी आइटम्स दिख रहे हैं सारे, राइट। अब क्या बाइक का कोई काम है इसमें? है? तो बाइक क्या है इसमें? ओड मैन आउट। ऐसे अगला देखिए, मिल्क, बटर, ब्रेड, पेन। इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? जनरली सारी खाने पीने की चीजें हैं, राइट। अब इसमें पेन क्या कर रहा है? पेन का कोई काम है? पेन डिस्टर्ब कर रहा है। पेन इज द डिस्टर्बिंग एलिमेंट, तो वी शुड एलिमिनेट दैट। तो इसको क्या बोलेंगे? ओड मैन आउट। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं, पेपर में जो आते हैं वो नीचे वाले एग्जांपल्स आते हैं, क्योंकि एग्जाम जनरली नंबर सीरीज पे आता है। किस पे आता है? नंबर सीरीज पे। अब नंबर सीरीज के ना कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, मैं आपको बता दूं पहले। जैसे इवन नंबर हो सकते हैं, उसमें एक अलग ओड पड़ा होगा। ओड नंबर होते हैं, एक अलग से इवन डला होगा। इंक्रीजिंग डिफरेंस हो सकते हैं, डिक्रीजिंग डिफरेंस हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं। इवन डिफरेंस भी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के अंदर हो सकता है। जैसे पहला देखो, इवन नंबर का एग्जांपल है। इवन समझते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। देखिए बच्चों, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11। कौन सा लगा इसमें? क्यों? क्योंकि 9 इवन नहीं है। ऐसे अगला देखो, 1, 3, 5, 7, 10, 9, 11। इसमें अलग कौन सा दिख रहा है आपको? 10, क्योंकि बाकी सारे ओड है। ओड मतलब विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे अगला देखो, 1, 3, 6, 10, 13। बच्चों, जब आपको ने एक ना आपको तरीका बता रहा हूं, जब आपको समझ ना आए कि स्क्वायर है या क्यूब है या ओड इवन है, तो आपके पास एक तरीका होता है, डिफरेंस चेक करें। आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या चेक करें? डिफरेंस। देखो इसको, देखो पहले का डिफरेंस क्या है? 2। सॉरी, पहले का डिफरेंस क्या है? 2। दूसरे का क्या है? 3। अगले का क्या है? 4। उससे अगला क्या होना चाहिए? 5। बट ये क्या है? 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओड। मतलब नॉर्मल सीरीज वी कैन से इज ऑफ इंक्रीजिंग डिफरेंस, बट आगे पैटर्न जहां पे डिस्टर्ब होता है उसको बाहर निकाल दो। ऐसे देखो अगला, 1, 4, 9, 16, 25। अब डिफरेंस देखो, 3, 5 नहीं मैच हो रहा, फिर मैंने क्या देखा कि स्क्वायर कर दूं इसको। क्या कर दूं? स्क्वायर। क्या 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं? 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का, 16 को 4 का, 25 को 5 का, 34 क्या कर रहा है यहां पर? ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। क्या है? इसको बोलते हैं ओड मैन आउट। क्या बोलते हैं? ओड मैन आउट। और ऐसे देखो अगला, देखो अगला वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा तो आपका टाइम लेगा। अगले में ना देखो, 1, 5, 14, 30, 54। कोई स्क्वायर क्यूब नहीं बन रहा ना, डिफरेंस निकाल लो। पहले का 4, दूसरे का 9, तीसरे का 16। अब ये डिफरेंस अपने आप में स्क्वायर है। देखो, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो अगला किसका आना चाहिए? 5 का। तो यहां पे 25 आना चाहिए, 55, मगर क्या आ रहा है? 54। तो 55 की जगह अगर 54 आ रहा है तो 54 बेटे मेरा क्या होगा? ओड मैन आउट।
बेसिकली सिंपल फंडा कि जो पैटर्न को डिस्टर्ब करता है उसको बाहर कर दो। देखो तरीके में आपको, पहले आप चेक कर लो कि क्या ओड सीरीज तो नहीं है, इवन तो नहीं है, फिर स्क्वायर क्यूब चेक कर लो, लास्ट में एक ही बचेगा डिफरेंस। अब डिफरेंस या तो इक्वल हो सकता है, या इंक्रीजिंग हो सकता है, या डिक्रीजिंग हो सकता है, या स्क्वायर का हो सकता है, या क्यूब का भी हो सकता है। समझ रहे? वो अलग बात है एग्जाम में कुछ भी आता है, फिर मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ज्यादातर डिफरेंस के ही आते हैं, ज्यादातर किसके आते हैं? डिफरेंस के। देखो 20 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग में, आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, अपने सारे तरीके याद करके, तो 20 नंबर के लिए 20 मिनट नहीं लगेंगे आपको, ध्यान रखना इस बात को। तो रीजनिंग मेरा एक कैटेगरी का, मैंने पहले भी बताया, इसको अच्छे से करना आपने, ठीक है? तो ओड मैन आउट, ओड मैन आउट पे कितने क्वेश्चन आएंगे जनरली? एक या दो। कितने आएंगे? एक या दो। अब देखो मैंने कुछ बता दिया, कॉमन पैटर्न मैंने आपको बताया था, दोबारा लिख दिया मैंने। इंक्रीजिंग डिफरेंस, डिक्रीजिंग डिफरेंस, परफेक्ट स्क्वायर, डिफरेंस क्यूब, डिफरेंस स्क्वायर में, या फिर जनरल ओड इवन वाले, या फिर मल्टीपल ऑफ सम नंबर वाले। ये क्या होता है मल्टीपल? देता हूं आपको एग्जांपल, मान लो जैसे देखा है 5, 10, 15, 20, 24। वैसे तो डिफरेंस में भी कवर हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे, मगर मैं इसको क्या 5 का मल्टीपल नहीं ले सकता? 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, तो 24 क्या कर रहा है वहां पे? क्या 24 इज डिविजिबल बाय 5? तो ओड मैन क्या है यहाँ पे? 24। सिंपल। ओड मैन आउट जनरली आपको परेशान नहीं करेगा, आपको दिख जाएगा कौन सा अलग से आ रहा है। क्लियर बात यहां तक? क्लियर है बेटे? सेकंड, देखो एक मोटा मोटा पैटर्न मान लो, 5 क्वेश्चन मान लेता हूं। कितने क्वेश्चन? 5। तो एक ओडमैन में से, 2 कोडिंग में से, और 2 नंबर सीरीज में थे। वैसे प्रैक्टिकली ओडमैन आउट नंबर सीरीज का ही पार्ट होता है ज्यादातर, आपके इंस्टीट्यूट ने अलग से दे रखा है। तो एक नंबर हो गया। अब 2 नंबर के लिए क्या पढ़ेंगे? कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग। अब कोडिंग में एनकोडिंग होता है और क्या होता है? डिकोडिंग। एनकोडिंग जब हम कोड असाइन करते हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन में आप पढ़ते हो, जो सेंडर होता है, जो मैसेज भेजता है, वो एनकोड करता है, और जो रिसीवर रिसिपिएंट होता है वो डिकोड करता है, जिसको मैसेज मिलता है, जो कोड को क्रैक करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं? एनकोडिंग के। किसके आते हैं? प्रोसेस सेम है, यू नीड टू फॉलो जस्ट 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स है बच्चे। कितने? 2। पहला, यू नीड टू क्रैक द कोड, एंड सेकंड, अप्लाई दैट कोड। बात खत्म। पहले वाले से कोड क्रैक करो और जो क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कर दो। वेरी सिंपल। 2 नंबर पक्के। क्या एग्जांपल दें सर? बेटे कोडिंग ना कई तरह की होती है। जैसे पहली अल्फाबेट्स वाली, कौन सी? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 26। इसको अल्फाबेट टू अल्फाबेट बोलते हैं, मतलब जो ओरिजिनल मैसेज है वो भी अल्फाबेट है, जो कोड है वो भी अल्फाबेट है। जैसे देखो, अगर आपको गिवन है, इफ द कोड फॉर एप्पल इज BQQMF, व्हाट इज द कोड फॉर बनाना? अब आपको देखना है कि एप्पल और BQQMF में क्या रिलेशन है। तो आप बेटे दोनों को इस तरीके से आप रफ में रख सकते हैं, ऊपर एप्पल लिखें, नीचे कोड लिखें। मैंने चेक किया, ए और बी में क्या रिलेशन है सर? +1। पी और क्यू में क्या है? +1। एल और एम में क्या है? +1। ई और एफ में क्या है? तो क्रैक कर लिया कोड। कोड क्या निकला? एवरी अल्फाबेट हैज बीन एडेड टू +1। तो बनाना में क्या कर देंगे? +1। अगर बी का +1 सी, ए का +1 बी, एन का ओ, ए का बी, एन का ओ, ए का बी, तो सी बी ओ बी ओ बी। बात खत्म, आंसर निकल के आ गया। क्लियर है बात? यस सर नो? अब एक बात ध्यान रखना यहां पर, बेटे ऐसा नहीं होता कि सारे कोड एक ही आंसर में आते हैं। हो सकता है पहले अल्फाबेट में 1 ऐड हो रहा हो, दूसरे में 2 ऐड हो रहा हो, तीसरे में 3 हो रहा हो, चौथे में 4, मतलब किसी भी तरह का। ऐसा भी होता है पहले 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2। कोड किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसे एक बच्चे ने एक गलती करते हैं, जैसे एप्पल का देखा कि ए में +1 किया, बी आ गया, तो पूरे का 1 मान सकते हैं। सबका अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ये समझ रहे बात को? हर एक अल्फाबेट का इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। मेजोरिटी में इकट्ठा कोड आ जाता है, बट अलग अलग भी हो सकता है। समझ रहे बात को? देखो 26 अल्फाबेट्स हैं। स्कूल की पढ़ाई याद दिला रहा हूं, ये नंबर याद रखने आपको, ए से लेकर जेड तक। फर्स्ट अल्फाबेट 1, 26 अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट जेड। कौन सा? जेड। और इसमें देखिए 13 पूछा जाए तो एच। कौन सा? एच। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपको आ सकता है, लास्ट अल्फाबेट जेड है, बट ये सीरीज कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं Z में 1 ऐड करूंगा तो मैं बोलूंगा A आ गया है, और A में से माइनस करूंगा 1 तो क्या आ जाएगा? Z। क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, देखो A में 1 ऐड किया, B में 1 किया, C, वो तो कर लेते हैं। अब Z में 1 कहता है बच्चा, कहता है Z पे तो खत्म होगी, फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग को खत्म नहीं होगी। Z के बाद दोबारा क्या आ जाएगा?
1। क्या आ जाएगा 1 मतलब ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, +1 -1 +2 -2 1 2 1 2 ऐसा। एक होता है कुछ एडवांस टाइप के एग्जांपल, आपको याद होगा है ना। अगर राइस का कोड सैरी है, मतलब RICE का कोड CERI है, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर वीट, वीट का क्या होगा। अब देखो इसमें आप देखिए कुछ बन रहा है आपका, R और C कुछ दिख रहा है आपको कि कोड निकालना, ये +1 -1 से नहीं निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा ये कोई बता सकता है मुझे। ये रिप्लेसमेंट से निकलता है। किससे निकल रहा है, मैंने पहले वर्ड को +2 करके आगे कर दिया, दूसरे वर्ड को +2, फिर इसको +2, इसको +2। आप देखो ना, R में +2 किया तो R C की जगह आ गया, मतलब यहां पे I में किया तो इधर आ गया, E में किया तो इधर आ गया, इधर इस तरीके से आ गया। मतलब हर वर्ड को हम आगे 2 लेकर जा रहे हैं। कहां लेकर जा रहे हैं, तो वीट में कैसे करें, वीट में भी यही करना है। कई बच्चे ना जुगाड़ कर लेते हैं, देखो ऊपर 4 होता नीचे 4 होता तो रिप्लेस कर देते हैं। नीचे 5 वर्ड है, कौन से हैं, तो +2 करना पड़ेगा। W में अब देखिए इसको +2 में लेकर जाएंगे, किस तरीके से जाएगा देखिए, इस तरीके को रिप्लेस भी चल रहा है और +2 भी चल रहा है ना। तो जब मैं E को लाऊंगा इधर आ जाएगा, A को इधर, T को इधर, W यहां पर और H यहां पर। ये एडिशन प्लस रिप्लेसमेंट दोनों को साथ लेकर चल रहा है। और अगर 2 वाला होता वो तो सिंपल सा, पहले 2 आगे पिछले 2 पीछे, इस तरीके से चलता। आपको एग्जाम्पल को समझना है। और देखिए वही सेम बात जो हमेशा बोली जाती है, आप ब्रह्मास्त्र की क्वेश्चन कर लीजिए। ब्रह्मास्त्र कंटेन ऑल द एग्जामिनेशन क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड, राइट। प्लस आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। आप सोचिए कि क्वेश्चन एग्जैक्ट बुक का सेम आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको खासकर रीजनिंग में, स्टैट्स और मैथ्स में तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ भी होते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पैटर्न फॉलो करना आना चाहिए। आप तो रट्टा नहीं मारना कि ये क्वेश्चन आएगा, मैंने राइस का एग्जांपल दे दिया, एप्पल का दे दिया तो यही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को, ये सुनो। जैसे अगला कौन का आप निकाल लो, ये देखो 4 वर्ड का कितना सिंपल है ना। इसको +2 करो, सीधा रिप्लेस कर दो, RN को आगे ले आओ, CU को पीछे ले जाओ। 4 का 4 में आ गया फॉर एग्जाम्पल, वो तो बड़ा आसान काम हो जाता है। समस्या किसमें आती है, 5। तो पहला था अल्फाबेट टू अल्फाबेट्स, वही मिनट मांगता है, बाकी 2 तो बच्चों वाले। जैसे पहला देखो, अबे सेकंड नंबर कोडिंग, अल्फाबेट टू नंबर, अल्फाबेट टू, आपको एक वर्ड के नंबर दे रखे हैं। जैसे बोला एप्पल का कोड है 32256, तो आपको दिख रहा है ए का 3 है, P का 2 है, L का 5 है, E का 6 है। तो पापा कोड बताओ, P का कोड क्या है 2, A का क्या है, तो आंसर क्या आ गया 2323। सिंपल है। जिस अल्फाबेट के सामने जो नंबर है वो उठा लो और अपने क्वेश्चन में लगा दो। एक ये टाइप 1 है इसके, होता है इंडिविजुअल कोड आपको अलग से गिवन होते हैं। जैसे एप्पल पूरा वर्ड या पापा पूरा वर्ड नहीं होगा। जैसे बोला T का कोड है 5, R का 7 सॉरी, E का 10, P का 10, P का 0, A का 9। व्हाट इज द कोड फॉर ट्री। अब ट्री में क्या है TREE, तो T का कोड क्या है बेटे 5, R का क्या है 7, E का क्या है 10, तो बन गया 571010। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप ना कर पाओ तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना। मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, और फ्री के नंबर है। किसके नंबर है, फ्री के। और तीसरा सबसे मुश्किल, अगर आपको नहीं आता तो आता सबसे आसान, कुछ भी गिवन नहीं, सीधा पूछ लिया सन का कोड बताओ। किसका कोड, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट कोड्स देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा, एस कौन सा डिजिट है अल्फाबेट से 19, यू कौन सा 21, एन कौन सा, तो सिंपल आंसर आ गया 192114। सिंपल है। जब अल्फाबेट्स के नंबर गिवन नहीं है तो आप उसको ए वाली सीरीज, यू नो ए से जेड, ए फर्स्ट है, जेड 26 है, वो सीरीज को आप फॉलो कर लेंगे। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर्स क्या आते हैं। एक और कोडिंग होती है नंबर 2 अल्फाबेट्स, ये बहुत कम आती है जनरली, बट आज ये आसान है। मैं मानता हूं फर्स्ट टाइप भी मुश्किल था, बाकी सब आसान है। जैसे मान लो 2 का कोड है P, 3 का कोड है A, तो 2323 का कोड बनाओ, क्या आ गया PA पापा, बात वेरी सिंपल। ऐसा आ गया। और ऐसा नहीं कि नहीं आता, पेपर में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, तो यू नीड टू यू नो बी रेडी फॉर दैट। ये ना सोचो कि बच्चा तैयारी करके, बच्चा ना क्या तो मुश्किल सब तैयार करके चल जाता है, ऐसा नहीं होता। पेपर आसान भी आता है। और मैंने हमेशा क्लास में ये बात बताई, आपको आसान में आप ज्यादा फंसते हो, क्योंकि आसान पे आप मेहनत नहीं करते, आप उसको रिवाइज नहीं करते, आप उसको तैयारी नहीं करते। आप कहते हो तो हो ही जाएगा ना, 4 ग्रांटेड है ना, 4 ग्रांटेड लेना। आसान भी लास्ट में परेशान कर सकता है। क्लियर बात यहां तक। तो सेकंड क्लियर, कोडिंग डिकोडिंग होगी क्लियर।
अब थर्ड नंबर सीरीज, इसमें गिन के 2 क्वेश्चन कम से कम 3 भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 5 या 6 क्वेश्चन सारे नंबर सीरीज पे आ जाएं। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नंबर सीरीज का ना पैटर्न वही है जैसे उसका था, क्या नाम है डिफरेंस का, ओड मैन का। इसमें भी क्या है पैटर्न क्रैक करने स्टेप्स क्या है। जनरली क्या होता है कि ना नंबर दिया नहीं होता, बताना होता है कौन सा, उसके लिए पिछले वाले प्री एग्जिस्टिंग नंबर का पैटर्न देख लो और वही पैटर्न लगा के सक्सीडिंग नंबर निकाल लो, बात खत्म। अब कई कुछ कॉमन पैटर्न मैंने निकाले हैं, देखिए जैसे होता है प्योर सीरीज। प्योर सीरीज मतलब प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होता है, क्लियर। जैसे इवन नंबर, इवन नंबर आपको गिवन है 2 4 6 8 10। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, कैसे तो चला आपने पैटर्न क्रैक किया इवन नंबर पर, क्या क्रैक किया पैटर्न। ओड नंबर का पैटर्न 1 3 5 7 9, अगला क्या होगा, कैसे पता, ओड नंबर है सर। परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25 36, मैंने कहा 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, नेक्स्ट किसका होगा 49। ऐसे परफेक्ट क्यूब भी होता है 1 8 27 64, लास्ट में क्या आएगा 5 का क्यूब। क्लियर हो रहा है बेटे, बात ही नहीं हो रही, ये प्योर सीरीज है। और ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्राइम नंबर भी आ सकते हैं सर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर विच आर डिविजिबल बाय आइदर वन और देयर ओन, यू नो 2 3 5 7 11, 11 के बाद क्या आएगा 13। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। देखो नंबर सीरीज बेसिकली नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ओड इवन स्क्वायर क्यूब प्राइम, यू नो ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़े सिंपल है, या इनके एक कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, यहां पे आप फंसते हो कि कॉम्बिनेशन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन है 4 9 25 49, अब मैं इसको देखूं स्क्वायर तो दिख रहा है मुझे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बट फिर 5 का आ गया 4 का नहीं आया, फिर 7 का आ गया 6 का नहीं आया, मतलब क्या ये प्राइम नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। यस ये प्राइम, अब देखो मैंने कहा एक प्राइम नंबर की सीरीज एक स्क्वायर की, दोनों का क्या आ गया कॉम्बिनेशन। तो लास्ट प्राइम नंबर 7 दे रखा है 49 पे, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। इस तरीके से यहां पर देखो, यहां पर आप हल्का सा फंस सकते हो क्योंकि ओड इवन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब सबने याद कर रखे होते हैं। ये कॉम्बिनेशन आ गया दोनों का, इस पे ध्यान रखना। और ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आता है हर बार आता है। क्लियर है बात, यस और नो। देखो मैंने कोशिश की जितने एग्जाम में आज तक पैटर्न आए सारे आपको बता दिए, बट कहते हैं ना लिस्ट कंप्लीट नहीं होती यहाँ पर ना, कुछ नया भी आ सकता है। फिर वो तुम्हारे वाला अगली क्लास में बताएंगे ना, अगले बैच में, कि कुछ नया आ गया तो इंस्टीट्यूट ने। आपको याद रखना, आपको रट्टा नहीं मारना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसा होता है, इससे अलग भी होता है। बात ये अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो सारे हो जाएंगे। क्लियर है बात। सेकंड डिफरेंस सीरीज कौन सी, ये आपने ओड मैन में पढ़ी ना अभी, जैसे 4 7 10 13 16। अब देखो ये तो ना तो ओड लग रहा है, ना इवन लग रहा है, ना स्क्वायर लग रहा है, ना क्यूब लग रहा है, तो डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटे, एक बात दिमाग में डाल लो, जब कोई और जनरल पैटर्न ना लगे तो क्या चेक करना है डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है 3 3, ये तो सिंपल डिफरेंस है। तो 16 के बाद अगला डिजिट क्या आएगा 3 के डिफरेंस पे, क्या आएगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, डिफरेंस कैन बी सेम, कैन बी इंक्रीजिंग, कैन बी डिक्रीजिंग, कैन बी स्क्वायर, कैन बी, ध्यान रखना डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। मेनली यही आते हैं, कुछ अलग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, मेनली यहीं तक आते हैं। फिर कुछ अलग बता देता हूं जो नए आ सकते हैं। जैसे एक रेशियो सीरीज में आता है, किसमें आता है, हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में एक दो क्वेश्चन है ऐसे कि डिफरेंस सेम बन रहा है, रेशियो सेम बन रहा है। क्या बन रहा है, रेशियो। जैसे देखो पहला 81, दूसरा 27, तीसरा 9, फिर 3, लास्ट बताना। अब मेरे को ना स्क्वायर क्यूब तो समझ आएगा, मैं रेशियो निकालता हूं। 81 और 27 का रेशियो क्या आता है 3। अगला देखो 27 9 का रेशियो 3, 9 और 3 का रेशियो, तो अगला भी 3 आना चाहिए ना। तो 3 का 3 के साथ किस पे रेशियो आएगा 1 पे, तो आंसर क्या आ गया 1। वेरी सिंपल। अच्छा 1 के आगे भी देखना हो तो क्या आएगा 1/3, फिर 1/9। कंटिन्यू करोगे ना इस पैटर्न को, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये नए आपके लिए, नए एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में। देन एक ज्योमेट्रिक सीरीज पे भी आता है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है कि जनरली पिछले से या अगले से मल्टीप्लाई करके बनता है नंबर। रेशियो का थोड़ा एडवांस फॉर्म है। जैसे देखो पहला 12 6, फिर 3, फिर 1.5। अब इसको रेशियो में भी निकाल सकते हो आप, ये ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हो। पहले 12 है, दूसरा 6 है, तो मैं कहता हूं दूसरा डिजिट पहले को 2 से डिवाइड करके आया, तीसरा उसको 2 से डिवाइड करके आया, फिर वो उसको 2 से डिवाइड करके आया। तो 1.5 के बाद अगला क्या आना चाहिए बच्चों आपके पास, क्या आना चाहिए
क्यों? 1.5 डिवाइड बाय 2 0. इस तरीके से आप कर सकते हो। ये रेशियो का एडवांस फॉर्म है, रेशियो की तरह भी इसको आप कर सकते। चलिए, देन मिक्स सीरीज, ऊपर लिखी कोई भी सीरीज मिक्स हो सकती है, नहीं हो सकती? कैसे? रेशियो बन जाए स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर बन जाए, वो बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बन सकता है, आज तक आया नहीं है। मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से ना रीजनिंग है, बट इतने बड़े एडवांस लेवल, जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है ना, जैसे आप कैट का पेपर दे रहे हैं, बैंक का पेपर दे रहे हैं, वो थोड़े एडवांस लेवल, आपके में इतना मुश्किल नहीं आता, आ गया तो फिर कर सकते हो आप उसको भी, है ना, कम्बिनेशन के हिसाब से। देन नेक्स्ट देखिए, 2 स्टेप्स का, 2 टीयर का, 3 टीयर का भी आता है, डबल, जैसे एग्जाम्पल देखो, 7 8 14 25 41 62 88। अब इसको पहले देखिए तो डिफरेंस हमने निकाला, क्या निकाला? डिफरेंस, क्योंकि ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, डिफरेंस निकाला मैंने, +1 +6 11 16 21 26। अब ये डिफरेंस क्या? अब इसके अंदर भी एक डिफरेंस है, अब इन डिफरेंस के डिफरेंस चेक करो। पहले का डिफरेंस है 5, दूसरे का 5, तीसरे का 5, अगले का 5, मतलब 2 स्टेप्स में चल रहा है, मतलब अगला डिफरेंस पिछले डिफरेंस का 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5। आप इसे इंक्रीजिंग डिफरेंस वाली कैटेगरी में भी लेके जा सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट? अब अगला देखिए, सबसे लास्ट डिफरेंस क्या है? 26 है। 26 में अगर मैं 5 जोड़ू, मेरा अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए? 31। तो अगर मैं 88 में 31 जोड़ूंगा तो बेटे क्या आएगा? 119। क्लियर है बात? ये आपका इंक्रीजिंग डिफरेंस की कैटेगरी में भी जाता है, 2 स्टेप डिफरेंस में भी जाता है। क्लियर है बात? ऐसे 3 टीयर भी होता है, ये नहीं आता आपके पेपर में, टेंशन ना लीजिए, रेयर टू कम है, बहुत मुश्किल है। देन ओडमैन में ऑलरेडी करा चुका हूं, यस। नंबर सीरीज में ओड आता है, अल्फाबेट सीरीज में करा चुका हूं ऑलरेडी, अभी कराई थी उसके अंदर कोडिंग में। दिस इज योर नंबर सीरीज। तो इस चैप्टर में 3 ही बातें हैं, ओडमैन आउट, नंबर सीरीज और कोडिंग, एंड कोडिंग डिकोडिंग। इसके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे आप कर चुके हैं, राइट? कौन कौन से आप कर चुके हैं? इंस्टीट्यूट वाले कर चुके हैं, ब्रह्मास्त्र के कर चुके हैं, राइट? अब जो एक लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, मैथमेटिक्स के शेयर हो चुके हैं, आज रीजनिंग और स्टैट के शेयर कर दिए जाएंगे। यहां तक कंसेप्ट में किसी को समस्या हो तो प्लीज बताएं। यस, है कोई क्वेश्चन में डाउट किसी को किस तरीके का? चलिए, तो दिस इज फर्स्ट चैप्टर, नंबर सीरीज।